हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का सीबीएसई पाठशाला के ऐप पर स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स 12 की फिजिक्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोग इस ऐप पर पढ़ रहे हैं। इस ऐप पर आप लोग सीबीएसई पाठशाला पर आपके सारी क्वेरीज को पूरा करने के लिए हम लोग प्रॉमिस है आप लोगों से। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर 2 कहलाएगा हमारे पास, जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 8 पर है और हम लोग पढ़ेंगे। अब आज देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है और उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है और किस तरीके से हमारे पास सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वर्क करता है, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा आप लोगों से एग्जाम में, तो डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे और किस तरीके से हमारे पास इसका मीनिंग आएगा। आइए पहले हम लोग इसका डायग्राम पहले समझें। अगर हम लोग को सिलिंड्रिकल टाइप का अगर हम लोग को कैपेसिटर फॉर्म करना है तो 2 कॉन्सेंट्रिक सिलिंडर्स हम लोग बनाएंगे। मैंने कलर चेंज कर दिया क्योंकि आप लोगों को थोड़ा दिखे कि किस तरीके से हमारे पास सपोज दैट कि इसका हमारे पास एक्सिस है और इस एक्सिस में हम लोगों को ये देखना है कि ये सिलेंडर है, इसमें हम लोगों ने चार्ज दिया है। इसका हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी जो प्रोवाइड किया है वो लेमडा हम लोगों ने प्रोवाइड किया। कितना हमने किया है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे दिया है? लेमडा, और दो सरफेसेस है तो प्लस माइनस लेमडा कूलम पर मीटर। इज इट क्लियर? अब हम लोग ये कहें कि यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव चार्जेस दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इंड्यूस्ड हो जाएगा, ये आउटर सरफेस है और इनर सरफेस पे हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? हमने कह दिया कि निगेटिव चार्जेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। वी हैव टू कंसीडर ए cylinder Gaussian surface which includes these charges, and if we are going to see that कि इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग ये Gaussian surface अगर यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंसीडर कीजिए, अगर हमने यहाँ पर एक Gaussian surface कंसीडर किया तो इसके इनसाइड नेट जो हमारे पास Q नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो Q नेट 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी इसके इनसाइड जो हॉलो वाला पोर्शन है, जो इसके सबसे छोटे वाले, द स्मॉलेस्ट सिलेंडर, द इनर पार्ट हैव 0 चार्ज एंड thus there is no electric field। मींस हमें इसका कंसीडरेशन नहीं करना है। We have not considered that। Now अब हम लोग ये देखें कि अगर हमें एक्सटर्नल, अगर हम लोगों ने एक सिलेंडर अगर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक स्फेरिकल बनाया तो जितना इसमें पॉजिटिव है उतना इस पर नेगेटिव है, तो नेट चार्ज फिर भी 0 हो गया, यानी इसको भी हम लोगों को कंसीडर नहीं करना। वी आर नॉट कंसीडर। हम लोगों को एक सेक्शन कंसीडर करना होगा इन बिटवीन अगर सिलेंडर्स की अगर हम लोग बात करें तो सपोज दैट कि यहाँ से कितने रेडियस पे है? स्मॉल r रेडियस पे है और इसमें हमारे पास निगेटिव चार्जेस है, और निगेटिव चार्ज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज होता है एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है। तो r का डायरेक्शन अगर आउटवर्ड होगा तो E का डायरेक्शन अगर हम लोग r सरफेस के लिए देखेंगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये r वेक्टर है, ये E वेक्टर होगा। नाउ हम लोग इसके कंसीडरेशन को देखते हैं। क्या हम लोगों ने कंसीडर किया है? जो डायग्राम बनाया गया उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ द 2 कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलिंडर्स ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई A एंड B। इसका रेडियस कितना है? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस जो है, अगर हम लोग ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना है? A है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना है? ये B है। ठीक, तो हमें A से B तक का हमारे पास इनर रेडियस दिया हुआ है। नाउ
हम लोग ये कहें लेट द टू सिलेंडर हैव द यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा कूलम पर मीटर। द लेंथ ऑफ एल, इसका हमारे पास कैपेसिटर का लेंथ कितना है, ऑफ एल कैपेसिटर इज सो लार्ज, मतलब इसका हमारे पास ये लेंथ बहुत ज्यादा है, इसका रेडियस एरिया जो हमारे पास रेडियस है वो बहुत छोटे हैं दोनों। दैट ऑफ द एज इफेक्ट कैन बी निग्लेक्टेड। एज इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज इफेक्ट? एज इफेक्ट का मतलब होता है, मान लिया जाए कि अगर दो प्लेट्स हैं, हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ से अगर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलली जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत डिस्टेंस अगर कम हुए तो ये हमारे पास इस तरीके से होने लगेगा, हमारे पास ये बाहर की तरफ से हमारे पास एक्सटेंड होने लगेगा। इसको हम लोग कहते हैं एज इफेक्ट, मतलब ये पैरेलल ना हो करके वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लेकर के चलते हैं कि जो लेंथ है वो बहुत ही लार्ज है और एज इफेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, निगलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं क्या इफेक्ट कैन बी निगलेक्टेड। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रीजन बिटवीन द टू सिलेंडर्स कम्स ओनली फ्रॉम द इनर सिलेंडर एंड द आउटर सिलेंडर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द शील्डिंग। मेरे कहने का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि अगर हम लोगों ने ये जो गॉसियन सरफेस लिया है, ये जो ग्रीन कलर में हम लोगों ने लिया ना, व्हाट इज दैट, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में ओनली इनर सरफेस का ही हमारे पास जो चार्ज होगा वो कंट्रीब्यूट होगा, आउटर सरफेस का नहीं होगा। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड E at any point P in between the hollow of the two cylinders, the distance R, हम लोग ये R कंसीडर किए हैं। From the central axis we consider the coaxial Gaussian cylinder of radius R using the Gauss theorem। अगर हम लोग गॉस थ्योरम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा भाई, हम लोगों ने गॉस थ्योरम यूज कर दिया। ये हम लोग जानते हैं कि E जो होगा हमारे पास R वेक्टर इस डायरेक्शन में है, E वेक्टर जो होगा इन साइड में, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे E वेक्टर ये इन साइड है, ये इन साइड यहाँ पे इस पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं, इन बिटवीन हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यानी फॉर देयर। अगर हम लोग ये कहें ये दोनों साइन कन्वेंशन हमारे पास यूज होंगे ना। अब हम लोग ये कहेंगे फ्रॉम गॉसियन सरफेस हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग ये कहें कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास कितना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम लोग ये कहेंगे फाई अगर निकालना होगा फाई E, तो हम लोग क्या लिखते हैं E इंटू ए। E इंटू ए कितना हो जाएगा भाई, अगर हम लोग E इंटू में हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 पाई R इंटू एल। एल क्या है, एल इज द लेंथ, कैपिटल एल माना गया तो कैपिटल एल ही ले लेते हैं हम लोग, कैपिटल एल इन 2 पाई R इंटू एल इज इक्वल टू हो जाएगा Q क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा एल से एल कैंसिल आउट हो गया। नाउ हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। हम लोग ये पहले जानते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इन बिटवीन। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग ने डायरेक्शन नहीं निकाला है। यहाँ पर सर है सर इन साइड में निगेटिव है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी मैग्नीट्यूड ही फाइंड आउट किया है E का। E का मैग्नीट्यूड है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स निगेटिव होता है, तो हम लोग डायरेक्शन टुवर्ड्स द निगेटिव हम लोग कर लेंगे। लैम्डा इज द क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ना अब हम लोग ये कहें कि हमें निकालना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल इन बिटवीन। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, या फिर पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस यानी Q अपॉन हम लोग Q अपॉन लैम्डा अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, Q अपॉन सॉरी Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q अपॉन V इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस। हम लोग को वही फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस E वेक्टर डॉट R वेक्टर, E वेक्टर डॉट R वेक्टर इंटीग्रेशन A से B तक हम लोग करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, E जो R वेक्टर है हमारे पास dr, स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे। स्मॉल डिस्टेंस अगर हमारे पास कंसीडर होगा तो हम लोग लिखेंगे dr वेक्टर। ना अब हम लोग ये कहें कि E और R के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। द एंगल बिटवीन E वेक्टर इस डायरेक्शन में है और R वेक्टर जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री का। मींस दैट कि cos 180 और cos 180 का वैल्यू होता है -1। मींस एक माइनस पहले से एक -1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं E एंड R वेक्टर
आर अपोजिट। ना अब हम लोग ये कहें कि ए से बी अगर हमारे पास हो गया ई इंटू डी आर, अब हम लोग ये कहें कि ई की वैल्यू रख देते हैं, ए से बी तक है हमारे पास, और ई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखें, स्पेस कम पड़ जाएगा, या फिर हम लोग इसी को साइड करके लिख लेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, ई का वैल्यू जो है 1/2 पाई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर इंटू में डी आर। नाउ लेमडा 1/2 पाई ये सब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ऑल दीज कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन 1/2 पाई एप्सिलॉन लेमडा अपॉन लेमडा, आर तो कांस्टेंट नहीं है ना, आर को तो इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम ए टू बी डी आर अपॉन आर, और 1/r का इंटीग्रेशन होता है log ln log बेस e, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट b 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट log बेस e, log बेस e को हम लोग क्या लिखते हैं, log बेस e ही ln लिखा जाता है a to b, मतलब log बेस e को ln लिखा जाता है ln, ln का मतलब होता है log बेस e। अब हम लोग इसकी वैल्यूज अगर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे लेमडा है, लेमडा यहाँ पे स्केप हो गया है, इसको देख लेंगे, इंटू लेमडा इंटू में हमारे पास क्या हो जाएगा log b माइनस log a बेस e। ना अब हम लोग क्या करेंगे भाई, व्हाट विल बी कंसीडर दैट, कि हम लोग ये जानते हैं log a माइनस log b इक्वल टू होता है log b अपॉन a अपॉन b, हम लोग इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू आ जाएगा e इक्वल टू v इक्वल टू कितना आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा हमारे पास log b अपॉन a, आउटर रेडियस अपॉन इनर रेडियस, ये हमारे पास डेरिवेशन है। इसके लिए डेरिवेशन हो गया हमारे पास वोल्टेज के लिए, किसके लिए है, वोल्टेज के लिए। अब हम लोग ये कहें कि अगर हमें इसमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस। नाउ अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास v इज इक्वल टू कितना आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln या log बेस e इंटू b अपॉन a, हम लोग लेमडा की वैल्यू रख दें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग q इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, l इज द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, log b अपॉन a बेस e। नाउ हम लोग ये कहें कि q अपॉन v, q इक्वल टू cv होता है, तो q अपॉन v इक्वल टू क्या हो जाएगा c, और q अपॉन v इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन l log b अपॉन a बेस e, means that 2 pi epsilon naught l upon लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना, हम लोगों ने क्या लिख दिया है यहाँ पे, ये डिवीजन में होगा, तो डिवीजन में आएगा तो हमारे पास ये l क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, मींस दैट ये क्या हो जाएगा l, यानी हम लोग इसको अच्छे से लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन log b अपॉन a बेस, दिस विल बी द कैपेसिटेंस, किसका कैपेसिटेंस है ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हमारे पास है। हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर अगर इस तरीके से दिया होगा, उसका आउटर रेडियस इनर रेडियस दिया होगा, उसका लेंथ दिया होगा, देन वी कैन फाइंड आउट द कैपेसिटेंस C। तो हम लोग कैपेसिटेंस C को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं, इसमें हम लोग पास क्या है, ये बस हमें वेरिएशन देखना है, वेरिएशन कैसा होगा हमारे पास, वेरिएशन विल बी पैराबोलिक सॉरी लॉगरिथमिक वेरिएशन होगा, लॉगरिथमिक वेरिएशन मतलब हमें भी, और ये डेरिवेशन आप लोगों से पूछा जाता है, ये एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग बेस e और लॉग बेस 10 होता है, दो तरीके का फॉर्मेट होता है, तो एक चीज इसको भी थोड़ा सा अगर आप लोग समझ लें, मैं ये कहूँ कि ये एक पार्ट में ये बायो स्टूडेंट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, log b अपॉन log a को लिखा जाता है log b माइनस log a, ये log का फॉर्मूला होता है। नाउ अगर हम लोग ये कहें
log बेस ई ए, इसको लिखा जाएगा ln ए। और अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि log बेस 10 ए अगर है तो इसको LOG लिखा जाता है, LOGA लिखा जाता है। ये मैथ का थोड़ा सा फॉर्मेट है। एक चीज और हम लोग ये देख सकते हैं, log ई और log बेस ई और log बेस 10 में रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन कैसे होता है इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं तब तक दूसरा बता रहा हूँ, आप लोग पीछे बैक आकर के उसको पॉज करके वीडियो को आप लोग इसको देख सकते हैं ना। अब अगर हम लोग ये कहें भाई कि हमें लॉग में अगर जैसे हमारे पास दिया है लॉग बेस ई और लॉग बेस 10, इसमें अगर हम लोग को रिलेशन अगर लिखना हो तो इसमें हम लोग 2.203 का हम लोग क्या कर देते हैं 302 समथिंग ऐसा, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाता है बेस में चेंज हो जाता है। नाउ वी कैन कंसीडर द बेस चेंज फार्मूला आल्सो। तो हम लोग यहाँ पर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डायग्राम आप लोग इसको देखेंगे, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली इसको कंसीडर कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? देखिए इससे भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए, तो डायरेक्ट डेरिवेशन आएगा तो डेरिवेशन भी देखना है और फॉर्मूला किस लिए याद रखना है, कंपटीशन सेक्शन के लिए याद रखना है, तो कंपटीशन सेक्शन के लिए याद रखेंगे। अब हम लोगों ने जितने भी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस हम लोग इसको कंसीडर कर चुके हैं। अब हम लोगों को पैरेलल प्लेट जब एक कैपेसिटर था तो हम लोगों ने उसको कंसीडर किया था। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को कंबाइंड करना है और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। अगर हम लोग ये कहें combination of the capacitor in series and parallel, combination of capacitor in series and parallel, very important and very interesting topic। इसमें हम लोग को इक्विवेलेंट सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है। कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, हमने कहा कि 5 जगह से आप पढ़ाई कर रहे हो, 5 अलग अलग चैनल से पढ़ रहे हो और अगर आपका पूरा का पूरा फुलफिलनेस सीबीएसई पाठशाला कर दे रहा है तो आप 5 चैनल के बजाय एक चैनल के बजाय ही आप लोग देख सकते हो। मींस दैट कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। सेम ऐसा ही है, अगर 5 कैपेसिटर्स अगर हमारे पास जुड़े हुए हैं किसी सर्किट में, उस सर्किट को हम लोग केवल एक ऐसा कैपेसिटर बनाए जो पूरे 5 मिलकर के कर रहे हैं, वो अकेला हो जाए। कितना अच्छा एग्जांपल है ना। देखो आप लोग कोरिलेट कर सकते हो हमारे चैनल से और इस एग्जांपल से। हमने ये कहा कि आई हैव ए लॉट ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हम लोग देख चुके हैं। सपोज दैट कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, किसी सर्किट में हमारे पास कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, किसी सर्किट में ये लगे हुए हैं, इसमें हमने 3 ही कैपेसिटर्स हमने लिया है और ए और बी के बीच में हम लोग ऐसा कैपेसिटर हम लोग बनाए, ऐसा कैपेसिटर इनका हमने कह दिया C1 है कैपेसिटेंस, C2 है, C3 है, इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा टाइप का होना चाहिए कि जो ए और बी के बीच में सेम इफेक्ट दे, जो मिलकर के तीनों मिलकर के हमारे कर रहे हैं। ऑल टुगेदर of all these 3 capacitor are working will similar to the single capacitor known as equivalent capacitance या equivalent capacitor between A and B। वही काम हम लोगों को यहाँ पे कॉम्बिनेशन में करना है। अब कॉम्बिनेशन में हम लोग को क्या करना है, 2 तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, 2 टाइप्स का कॉम्बिनेशन होगा। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा सर, एक सीरीज का होगा, एक पैरेलल। सीरीज कैसे पहचानेंगे सर, पैरेलल कैसे पहचानेंगे सर, इसी में कंफ्यूजन रहता है। डोंट बी कंफ्यूज, अभी आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है क्योंकि आप कहाँ पे हैं, सीबीएसई पाठशाला पे। तो सीबीएसई पाठशाला के इस ऐप पर हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा। कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज, पहला हम लोग पार्ट कर रहे हैं सीरीज। अब देखिए सीरीज का मतलब क्या होता है, एक के पीछे एक हमारे पास कनेक्टेड होना। अब हम लोग ये कहेंगे लाइन से अगर खड़े हैं हम लोग को लड़ाई नहीं करना। अगर हम लोग प्रेयर कर रहे हैं तो प्रेयर कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सिंगल रो हैविंग द फेस फॉरवर्ड एवरीवन इन फ्रंट। नाउ अगर हम लोग ये कहें कि ये कहलाएगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट विल से सीरीज कॉम्बिनेशन, हाउ वी कैन से दैट सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग ये कहें कि व्हेन द नेगेटिव प्लेट, देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे का हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर वन कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, देन द कॉम्बिनेशन विल बी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द चार्जेस इन बोथ द कैपेसिटर आर सेम। ऑल्सो 2 कंडीशंस हैं इसका, जैसे मान लिया जाए 2 हमारे पास कैपेसिटर्स हैं,
हमने ये कह दिया कि ये पॉजिटिव 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 है, ये निगेटिव 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 है, ये पॉजिटिव 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 है और ये निगेटिव 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 है। इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, और जितना इसमें चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज इसमें लीव करेगा, जितना यहाँ से जाए। ऐसा नहीं कि अगर दो हम लोगों ने डायरेक्ट ऐड कर दिए हैं तो हम लोग ये कहेंगे सर यहाँ से एक अगर कैपेसिटर ऐसे अगर हम लोग लेकर के आए और यहाँ पर, तो इसको सीरीज में ऐड कर देंगे क्या, इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव नहीं। कंडीशन इज दैट कि हमारे पास चार्ज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। When the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of the second and the negative of the second to the positive of the third and so on, the capacitor are said to be connected in series. But series के लिए आपको कंसीडर ये करना है चार्ज जो होगा, चार्ज will same, चार्ज विल सेम। हम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से इसका क्वेश्चन हम लोग इसमें समझेंगे, अदरवाइज हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग ये कह रहे हैं पहले तो डेफिनेशन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वन कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट से, फिर तीसरे उसका अगर हमारे पास ऐसे सीरीज में हम लोग का कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये देखो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ना अब अगर हम लोग ये कहें कि ऐसा कोई अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है, यहां से जितना चार्ज एंटर कर रहा है सभी में हमारे पास चार्ज सेम फ्लो करे, देन इट विल बी इन सीरीज। कैसे, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। मतलब हम लोग को माइंड सेटअप करना है, वी हैव टू माइंड सेटअप दैट कि जो चार्जेस हैं हमारे पास जो फ्लो कर रहे हैं वो हमारे पास एक निगेटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव पॉजिटिव इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन हो और चार्जेस सेम होने चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये आएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए हम लोग ये कहें कि इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, आइए हम लोग समझते हैं इसको। अगर हमारे पास द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस कैपेसिटर्स आर, अगर हमारे पास ऐसा कोई है, देखिए हमने कह दिया क्या, व्हाट वी हैव टू से दैट, कि हमने ये कहा कि तीन कैपेसिटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग ये कहें कि इसमें चार्ज क्या रहेगा सेम, लेकिन कैपेसिटेंस इनका अलग अलग है, तो पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा अलग अलग हो जाएगा। हमने कह दिया कि क्यू 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 चार्ज फ्लो कर रहा है पॉजिटिव 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 निगेटिव पॉजिटिव 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 निगेटिव 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 पॉजिटिव 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 निगेटिव 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 निगेटिव। ना अब अगर हम लोग ये कहें, ये जो हमारे पास प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, अगर हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग इसमें फ्लो करने के लिए अगर बात करें, इसका हमने कह दिया कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन C1। अब हम लोग ये कहें Q1 Q2 होता, लेकिन Q1 Q2 सब बराबर है, हम लोग क्या लिख सकते हैं V2, ये V1 हो गया, ये V1 हो गया, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C3। ठीक है ना। अब हम लोग ये कहें कि हमारे पास V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 एंड सो ऑन। फॉर द सीरीज सर्किट द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने कहा कि इसको भाई यहाँ पे चार्ज हम लोग जो थ्रो कर रहे हैं, चार्ज जा रहा है कहीं ना कहीं से, हम लोगों ने पोटेंशियल प्रोवाइड किया होगा। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये ऐसे पॉजिटिव प्लेट है, मैं नेगेटिव बना दिया उसको। ये हम लोग चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, ये पोटेंशियल। अब देखिए पोटेंशियल जितना होगा, पोटेंशियल हमारे पास इस पे पोटेंशियल आया, इस पे पोटेंशियल आया, इस पे पोटेंशियल आया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का जो सम होगा वो जो हमने अप्लाई किया है उसी के इक्वल होगा, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी जितना देंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं सकता। ना हम लोग क्या कह सकते हैं V1 V2 एंड V3 ऑल आर इन विल हैव द सम इक्वल टू द एक्सटर्नल पोटेंशियल, यानी एक्सटर्नल पोटेंशियल के सम के इक्वल हो जाएगा हमारे पास टोटल पोटेंशियल, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम इनको ऐड कर दें तो V अपॉन Q, मतलब हम लोग डायरेक्ट ये कहें V ऑफ, इसको ऐड करेंगे तो Q कॉमन आ जाएगा, तो V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड देन हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये CS इज इक्वल टू 1 अपॉन CS हो जाएगा। सपोज दैट हमने ये कह दिया कि V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3,
नाउ हम लोग ये कहें V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड वी नो दैट दिस इज समथिंग, हमने कहा कि टोटल चार्ज हमारे पास सोर्स से आया है एंड जो पोटेंशियल है हमारे पास। नाउ हम लोग ये कहें कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यही हमारे पास क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। हमारे पास अगर n है, अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो n कैपेसिटर्स के लिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा वो हमारे पास 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 सबका रेसिप्रोकल, इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के सबका रेसिप्रोकल का सम इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। मींस दैट सम हम लोगों ने रेसिप्रोकल ले लिया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Cn इज इक्वल टू 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। ये क्लियर? नाउ अगर हम लोग देखें इसमें क्या क्या हमारे पास पॉइंट कंसीडर करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये नोटिस करने वाली मतलब बात है, हमने हालांकि अभी जब आपको बताया था सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं से भी कोई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। ये क्या कह रहे हैं भाई, ये क्या क्या दिया इन्होंने, हमने कह दिया सपोज दैट कि हमारे पास एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का है, एक हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड का है। इसमें छोटा वाला कौन सा है 2 है, बड़ा वाला कौन सा है 4 है। हम अगर इसका 1 अपॉन इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहते हैं, अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 तो हो, हम लोग ये कहें 1 अपॉन 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3, तो हम लोग ये कहें कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो आ गया 4/3 आ गया। अरे वाह, 4/3 इज लेस देन 2, मतलब स्मॉलर से भी सब कम होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर व्हिच इज कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, यानी सेकंड पॉइंट सर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। विदाउट सॉल्यूशन हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जितने भी दिए हैं इंडिविजुअल, अगर उसका इक्विवेलेंट अगर पूछा हुआ है केवल सीरीज में अगर दिया हुआ है तो हम लोग अगर सभी बड़े वो ऑप्शन देने के ऊपर होता है, इनफैक्ट आप सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आर इज सेम, मतलब चार्ज हमारे पास जो होगा वो सेम होगा, किस कंडीशन के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज में हमारे पास क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस सबसे सेम होंगे एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। वहां पर हमारे पास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ये तो खैर जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इजीली हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों को समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। हम लोग इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है तो सबसे पहले भी पैरेलल देख लिया जाए क्योंकि कंबाइंड देता है, सीरीज में भी होगा कुछ पैरेलल में भी होगा, सबको एक साथ लेकर के चलना होगा। अब हम लोग ये कहें कैपेसिटर्स इन पैरेलल, अब हम लोग कह रहे हैं कैपेसिटर्स जब पैरेलल में होंगे तो हम लोगों ने क्या कहा था, सीरीज में कहा था कि अगर पॉजिटिव निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है सभी प्लेट्स का, हमारे पास क्या कहलाएगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर हम लोग है पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और निगेटिव निगेटिव के साथ अगर एडेड है तो वहां पर क्या होगा, हमारे पास कनेक्टेड है तो वो कैपेसिटर हमारे पास क्या कहलाएगा, पैरेलल करेंगे। व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट एंड द नेगेटिव प्लेट इज अनदर कॉमन पॉइंट, देन द कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हम लोग कहेंगे पैरेलल में ना हमारे पास चार्ज सेम नहीं होगा, पैरेलल में क्या सेम होगा हमारे पास सेम होगा पोटेंशियल ऑन ईच। मान लिया जाए कि जैसे हम लोग ये कह रहे हैं ये हमारे पास एक एक्सटर्नल सोर्स है। देखिए बैटरी का जब सिंबल हम लोग फॉर्म करते हैं एक बड़ा और एक छोटा लाइन होता है, बैटरी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। और जो दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो कैपेसिटर को डिनोट करते हैं। अब ये अगर पॉजिटिव साइड से, इसका भी पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका ऑल पॉजिटिव प्लेट्स का अगर पॉजिटिव साइन पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, निगेटिव का निगेटिव साइन, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब देखो इसमें चार्जेस का डिवीजन होगा, चार्जेस कौन फ्लो करता है एक्चुअल में, चार्ज यहाँ से चार्ज अगर हम लोग अगर ट्रेवल करें, मान लो चार्ज वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से हम लोग ये मान करके चल सकते हैं, चलो चार्ज यहाँ से गया, हम लोग ये करेंगे चार्ज यहाँ से जा रहा है, ये चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग। चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया,
यहाँ पर निगेटिव निगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पर आने के बाद जितना भी हमारे पास आ रहा है उसके पास 3 हमारे पास रास्ते होंगे, 3 वेज होंगे एंड ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब चार्ज डिवाइड होंगे, लेकिन जितना यहाँ पर गया होगा उतना ही तो हमारे पास आएगा ना, जितना यहाँ से जाएगा वही तो डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में, यानी सम ऑफ द चार्जेस विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज सप्लाई फ्रॉम द सोर्स। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, व्हाट वी कैन से द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और इसका वैल्यू हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग। If the Cp is the equivalent capacitance of the parallel combination, then Q is equals to हम लोग जानते हैं Cp into V। Q is equals to क्या होगा, Cp into V टोटल चार्ज, और Cp क्या इक्विवेलेंट है, और हम लोग ये क्या लिखेंगे, V पोटेंशियल है। फ्रॉम द इक्विवेलेंस अगर हम लोग सर्किट देखें तो Cp is equals to जो आएगा इंडिविजुअल का सम आ जाएगा। मींस दैट हम लोग ये लिख सकते हैं C is equals to C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो भी हमारे पास पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन होगा उसमें जो मैक्सिमम हमारे पास कैपेसिटर है उससे ज्यादा कैपेसिटेंस आएगा, इक्विवेलेंट का आएगा। क्या क्या पॉइंट है इसमें समझते हैं हम लोग। फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो हमारे पास सम ऑफ इंडिविजुअल जितने भी पैरेलल में है कंबाइंड है उनको ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरेलल प्लेट का इक्विवेलेंट आ जाएगा। नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अभी मैंने इस बात को बताया था, सबसे बड़े से बड़ा होगा। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 2 and 4 का, तो अगर हम लोग इसका अगर पैरेलल में अगर ये कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट पैरेलल की अगर बात करेंगे तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। नाउ 6 इज ग्रेटर देन द 4। ओहो, ये तो हम लोग जानते थे ना, तो छोटी चीज बात है सर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। कौन सेम होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है। पैरेलल में क्या हमारे पास है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास सेम होगा एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू द इट्स कैपेसिटेंस। चार्ज इसमें प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मींस दैट हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो अभी हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपको कोई भी अगर क्वेरी है, किसी भी तरीके से आपको कुछ पूछना है तो 7518277277 पे कॉल कर सकते हैं और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे।